सभी देशवासियों के लिए अपना देश, जो कि पूरी विश्व की जो जनसंख्या है उसका करीब 1/6 हिस्सा है। लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो कि आपसे, आपके परिवार से, आपके बुजुर्गों से, बच्चों से और आपसे संबंधित है कि हमारे देश में कुछ ऐसी सिस्टम है, ऐसी परेशानी है, दिक्कत है कि हमारे देश में मधुमेह यानी डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इतनी बढ़ गई है कि जबकि विश्व की 1/6 जनसंख्या हमारे देश में है, लेकिन मधुमेह के क्षेत्र में हम लोग करीब 1/3 हैं। पूरे विश्व में जितने लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं उसके 1/3 लोग हमारे देश में हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, और मैं तो आप सभी लोगों को ये प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूँ, इस बात को बता रहा हूँ कि देखिए, आप लोगों को ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए। जिस प्रकार से स्वास्थ्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आदमी को आगे काम करने में, आगे बढ़ने में, उसी प्रकार से इतना महंगा भी हो गया है। आदमी जब बीमार हो जाता है, परेशानी आ जाती है कि उसको कोई सहारा देने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो इसलिए अपने देश में ये जो है, जिस प्रकार से लोगों की जनसंख्या, जो कि अधिकतर लोग जो हैं लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में ही अधिकतर लोग हैं जिनके के पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं होते हैं। तो ये पूरे विश्व में भी देखने को मिला है कि जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं या जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, उन्हीं में सबसे ज़्यादा ये डायबिटीज़ की बीमारी दिखलाई पड़ रही है। तो हमें हमारे देश की चिंता है, हमें पूरी मानवता की भी हम लोगों को चिंता है, लेकिन सबसे पहले अपने घर में हम लोग देखें कि हम लोग आसपास देखें तो क्या इसका कारण है, क्या है, इसके बारे में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए समय रहते, क्योंकि अगर हमको आज के दिन में नहीं हुई है डायबिटीज़, तो अगर हमारी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, जीवन शैली और जागरूकता नहीं है, तो किसी दिन हो सकती है। तो उसको रोकना भी जरूरी है कि हमारे बच्चों में, खास तौर से जो लोग हैं यंग जनरेशन के हैं, उनमें ना आने पाए। आप सभी का कंसर्न होगा, आप सभी लोगों को मन करेगा कि भाई हमारा बच्चा जो है, सभी बच्चे, लड़के लड़कियां मजबूत हों और कोई बीमारी ना हो। तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत, हम सभी लोगों के लिए कंसर्न है। और घर में अगर हमारे साथ बुजुर्ग रह रहे हैं तो उनको भी जागरूकता मिले, और साथ ही साथ उनके बारे में हम जागरूक होकर के उनकी अच्छे से सेवा कर सकें, सही गाइडेंस दे सकें। इस कारण से ये जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ डायबिटीज़ के लिए, कि जैसा मैंने शुरू किया कि थोड़ा समय स्वास्थ्य के लिए जो प्रोग्राम है, उसी के तहत इसको मैं बना रहा हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आज जो है थोड़ा समय स्वास्थ्य के लिए दे देंगे, तो कल आने वाले समय में बहुत ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा परेशानियां, कष्ट से बचेंगे। तो इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसको, चाहे हमारे द्वारा बताई हुई चीज़ों को जानकारी लेकर के, चाहे जो है यूट्यूब में बहुत से चैनल्स होते हैं जिसमें कि हेल्थ के बारे में बताते होंगे, या गूगल पे भी आप जाकर के ऑथेंटिक जो भी सूचना है, लेकिन जागरूक करें अपने आप को। पहले मैं इस वीडियो में आप लोगों को जागरूकता के लिए कुछ जनरल बातें बताऊंगा, और चूंकि मेरा दायित्व है कि मैं जितना मैंने सीखा है, जितना मुझे अनुभव है, क्योंकि मुझे भी शुगर का जो बीमारी हो गया था, किस प्रकार से मैंने उसको हैंडल किया है, तो मुझे अनुभव है पिछले 30-35 साल का। और साथ ही साथ जो है डॉक्टरों से इतना मैंने बात किया है, इतनी नॉलेज प्राप्त की है, तो मैं सोचता हूँ कि सिर्फ अपने लिए उसका उपयोग न करूँ, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए इसको शेयर करूँ। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग जो है देखें, और साथ ही साथ लोगों में अपने अंदर जागरूकता लाएं, और लोगों को भी प्रेरित करें, इसको शेयर करके या जैसे भी आप ठीक समझते हैं बातचीत करके उन तक पहुंचाएं कि भाई बहुत जरूरी है जागरूकता लाना। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये डायबिटीज होती क्या है। डायबिटीज ऐसा होता है कि हमारे शरीर में जो सिस्टम है, उसमें हमारे हार्ट से जो हृदय होता है, उससे जो है रक्त का प्रवाह होता है। रक्त जो है धमनियों के माध्यम से, जिसको आर्टरी भी कहते हैं, उससे हर एक अंग के, हर एक कोशिका में, हमारा शरीर का हर अंग का बहुत सी कोशिकाओं से, सेल्स से मिलकर के ऑर्गन बने हुए हैं। तो हर सेल में एनर्जी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, हर सेल में पोषक तत्व पहुंचने चाहिए कि नहीं पहुंचने चाहिए। जब पहुंचेंगे, हम अच्छा भोजन करेंगे, अच्छे सांस लेंगे, अच्छा चीजों को पचाएंगे, तब जाकर के वो हमारे ब्लड में वो चीजें चली जाती हैं।
और जब ब्लड में चली जाती हैं तो ब्लड के माध्यम से हर एक कोशिका में, ऑर्गन में जाती हैं। तो ये आप समझिए कि जब वो विशेष रूप से जो भी हम भोजन करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो कन्वर्ट होता है, वो बदलाव आता है उस भोजन में, वो ग्लूकोज के रूप में, एनर्जी के रूप में आता है ब्लड में। अब वो एनर्जी, क्योंकि हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, तो वो हर एक सेल में जाएगा धमनियों के माध्यम से, आर्टरीज के माध्यम से। तो जब वो जाएगा तो वो हर एक सेल उसको ले सके, इसके लिए एक और व्यवस्था की हुई है हमारे शरीर में, उसको बोलते हैं अग्नाशय, यानी कि पैनक्रियास। तो पैनक्रियास से हार्मोन सिक्रेट होता है, निकलता है, जिसका कि नाम है इंसुलिन। तो जब वो इंसुलिन हमारे रक्त में प्रवाह में शामिल होता है, तब जाकर के वो कोशिकाओं में वो एनर्जी जा सकती है। अगर वो बगैर इंसुलिन के कोशिकाओं में एनर्जी नहीं जा सकती है। तो इसलिए इंसुलिन का बनना और होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारा पैनक्रियास करता है। तो जब डायबिटीज होती है तो उन लोगों के शरीर में इंसुलिन या तो बनना बंद हो जाता है, या कम बनता है, या बिल्कुल ही नहीं बनता है, या एक और कंडीशन होती है कि बनता भी है तो उसके बाद भी जब वो जाता है तो उसको कोशिकाएं लेने से मना कर देती हैं। उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। लंबे समय में जब आदमी को बीमारी चलती रही और उसको ठीक से कंट्रोल नहीं हुआ, तो एक स्थिति ऐसी भी आती है कि इंसुलिन अगर आपने लगा करके दिया भी तो भी वो अंदर उसको लेगा नहीं। तो उसके लिए उसका भी इलाज है। ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इस प्रकार का एक सिस्टम है अपने शरीर में कि जितने भी पोषक तत्व हैं वो आर्टरी या खून के माध्यम से ही हमारे कण कण में, हमारे छोटी छोटी सेल्स में हर ऑर्गन को मजबूत करने के लिए पहुंचते हैं। तो इसलिए हर एक पोषक तत्व को और एनर्जी को, हर आदमी को एनर्जी की जरूरत है, वो तभी होगा। नहीं तो आपने देखा होगा कि जिन लोगों को ये डायबिटीज हो जाता है और कंट्रोल नहीं है तो हमेशा थकान रहती है, हमेशा कमजोरी रहती है। और क्या इसमें समस्याएं आती हैं कि जब ये कुदरत ने जो ये सिस्टम बनाया है कि हमारे हर एक सेल में, ब्लड में एक बैलेंस होता है हर एक चीज का, आयरन का इतना होगा, कैल्शियम ये होगा, पोटेशियम ये होगा, प्रोटीन इतना होगा, एनर्जी इतनी होगी, शुगर इतना होगा। तो ये सब चीजों का बैलेंस जब रहता है तभी वो फर्स्ट क्लास की उसकी हेल्थ होती है। जहां बैलेंस खराब हुआ तहां बीमारी होती है। तो इसलिए जो है, जब ये बैलेंस खराब होता है, जब हमारे शरीर में शुगर जो है वो ब्लड में ही रह जाती है, वो कोशिकाओं में नहीं जा पाती, क्योंकि हम खाना खाएंगे और शुगर खाएंगे या कोई भी खाना खाएंगे तो शुगर में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो वो ग्लूकोज अगर ब्लड में ही रह जाए तो उसी को कहते हैं कि शुगर है, यानी कि ब्लड से कोशिकाओं में जा ही नहीं रहा है, वो वहीं का वहीं बढ़ता जा रहा है। तो इससे जो है क्या होगा, इससे जितने भी हमारे अंग हैं खासतौर से जो प्रभावित होते हैं, हार्ट है सबसे पहले, तो हार्ट की मसल्स कमजोर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है किडनी खराब हो जाता है, किडनी की मसल्स और सेल्स कमजोर हो जाएंगी। इसी प्रकार से आईज का हो जाता है, रेटिनोपैथी आती है कि धुंधला दिखलाई पड़ने लगता है और ठीक से नजर नहीं आता है, उसमें समस्या हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजों में, स्किन में, जैसे चाहे हेयर हो, चाहे स्किन का ग्लो है, सब चीजों में तरह तरह का एक्जिमा या सब चीजें हो जाती है। और एक और भी बड़ी बुरी स्थिति होती है कि जब आदमी को चोट लग जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो उस समय वो जो है उसको घाव हो जाता है। जो घाव जो है किसी भी प्रकार से हो जाए तो वो जल्दी भरता ही नहीं है, अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है और शुगर कंट्रोल में नहीं है और हमें डायबिटीज हो गया है। तो इसलिए इस वीडियो में अभी तक मैंने जो आपको बताया, मैं सिर्फ आपसे ये अनुरोध करूंगा कि अभी आपको मैंने ये जानकारी दी, आने वाले उसमें जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इस स्थिति से हमें डरना नहीं है, इस स्थिति का सामना करना है, जानकारी लेनी है और हर एक चीज का इलाज संभव है। और मैंने जो चीज अनुभव किया है, जिस प्रकार से चीजों को कंट्रोल किया है, मैं वो आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगा कि किस प्रकार से आपका जीवन जो है बिल्कुल स्वस्थ रहे, आपके बच्चों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, सभी लोगों का जीवन अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो खुशहाली रहेगी। तो इस भावना के साथ कि आप जो है इस चीज को अपने दिल में ले जाएंगे, अपने मन में रखेंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करके अपने देश को मजबूत बनाने के लिए, अपने परिवार को मजबूत बनाने के लिए अपना योगदान दे सकेंगे अगर स्वस्थ रहेंगे। और आज के दिन में दो ही समस्याएं अपने देश में सबसे ज्यादा है, एक तो डायबिटीज की बढ़ती हुई समस्या और दूसरी पेट की जो समस्या है कि पेट में पाचन सही नहीं होता है। तो इन दोनों इश्यूज पे मैं आने वाले वीडियो के जो हमारे इश्यूज होंगे उसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि
कि अगर आपको हो भी गया है, किसी को हो भी गया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अभी से ही उसको बेहतर बनाएंगे और जिन लोगों को नहीं हुआ है उनको ना हो, इसका पूरा इंतजाम करेंगे। इस आशा के साथ और विश्वास के साथ कि हम लोग अपने भारत को मजबूत बनाएंगे अपने स्वास्थ्य के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।